क्या एक मशहूर शिक्षा सुधारक का सरकार के खिलाफ उठाया गया विरोध सिर्फ लोकतांत्रिक असहमति है, या फिर इसके पीछे विदेशी फंडिंग, एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और एक लंबी विवादित टाइमलाइन छिपी हुई है? आखिर क्यों सोनम वांगचुक अचानक सीजेपी के मंच पर दिखाई देने लगी? क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि उनके संगठन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने के बाद ही उन्होंने एफसीआरए कानून के खिलाफ खुलकर आवाज उठानी शुरू कर दी? सोशल मीडिया पर इस समय कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई इसे सरकार बनाम एक्टिविस्ट की लड़ाई बता रहा है, तो कोई विदेशी फंडिंग और बड़े नेटवर्क की कहानी जोड़ रहा है। अलग अलग नैरेटिव भी इस समय सामने आ रहे हैं, लेकिन आखिर इस पूरे विवाद की असली टाइमलाइन क्या है? आज वीडियो में हम सारी कड़ियों और विवाद के मुद्दों पर बात करेंगे और समझेंगे कि क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। दोस्तों, सोनम वांगचुक ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसी पहचान है जिसे पूरे देश ने एक शिक्षक, इनोवेटर और लद्दाख की आवाज के रूप में सम्मान दिया। लेकिन पिछले कुछ समय से ही वही सोनम वांगचुक एक बिल्कुल अलग वजह से सुर्खियों में है। वजह है एफसीआरए, विदेश फंडिंग और सीजेपी से जुड़ा विवाद। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि उनका सीजेपी से जुड़ना अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये उस कार्रवाई के बाद हुआ जब केंद्र सरकार ने उनके संगठन सेकमॉल यानी स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके बाद समझने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक शिक्षा सुधारक अब एफसीआरए कानून के विरोध का प्रमुख चेहरा बन गया है। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एफसीआरए को समझना जरूरी है। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एक ऐसा कानून जो तय करता है कि भारत में कोई भी एनजीओ या संस्था विदेश से पैसा ले सकती है और उसका इस्तेमाल किन नियमों के तहत होगा। साल 2020 में केंद्र सरकार इस कानून में बड़े संशोधन लेकर आई। सरकार का कहना था कि विदेश फंडिंग पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े किसी भी जोखिम को खत्म करना जरूरी है। इसी उद्देश्य से कई नए नियम लागू किए गए। अब विदेशी फंड सिर्फ एसबीआई की नई दिल्ली मुख्यालय शाखा के एफसीआरए खाते में ही आएगी। कोई एनजीओ दूसरे एनजीओ को विदेशी पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। प्रशासनिक खर्च की सीमा 50% से घटकर 20% तक कर दी गई और सरकार को जरूरत पड़ने पर लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करने के ज्यादा अधिकार भी दिए गए। सरकार ने इन बदलावों को पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए जरूरी बताया, लेकिन कई सामाजिक संगठनों और एनजीओ ने इसे अपने काम पर बड़ा प्रतिबंध बताया और विरोध करना शुरू कर दिया। इसी कहानी में सोनम वांगचुक का नाम सामने आता है। उनके संगठन सेकमॉल का एफसीआरए लाइसेंस गृह मंत्रालय ने रद्द कर दिया। सरकार का कहना था कि जांच में एफसीआरए नियमों के उल्लंघन मिले। आरोप लगाया गया कि विदेशी और स्थायी फंडिंग के संचालन में नियमों का पालन नहीं हुआ। कुछ लेन देन और रिपोर्टिंग में अनियमितताएं भी थी और फंड के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठे। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक और उनके संगठन ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि उन्होंने जानबूझकर कोई नियम नहीं तोड़ा और कई मुद्दे केवल प्रोसेसिंग और अकाउंटिंग से जुड़े हुए हैं। यहीं से सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हुई। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, क्या एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने के बाद ही सोनम वांगचुक सरकार के खिलाफ ज्यादा मुखर हो गए? हालांकि इसका कोई आधिकारिक जवाब आज तक सामने नहीं आया है। कुछ समय बाद सोनम वांगचुक उन मंचों पर दिखाई देने लगे जहां एफसीआरए कानून के विरोध में अभियान चल रहा था। इसी दौरान उनका नाम सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी चर्चा में आने लगा। यहीं से सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे और थ्योरीज सामने आने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि उनका आंदोलन अब सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एफसीआरए के खिलाफ अभियान का हिस्सा भी बन गया है। वहीं समर्थकों का कहना है कि सोनम वांगचुक सिर्फ उन कानूनों का विरोध कर रहे हैं जिन्हें वे नागरिक समाज और सामाजिक संगठनों के लिए नुकसानदायक मानते हैं। यानी एक ही घटना को दो अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा है। इसी बीच एक और घटनाक्रम चर्चा में आया। अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की भारत यात्रा, अलग अलग कूटनीतिक मुलाकातें और गृह मंत्री अमित शाह की अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ बैठक। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इन घटनाओं को भी एफसीआरए विवाद और चल रहे विरोध प्रदर्शनों से जोड़ना शुरू कर दिया। कई पोस्ट और वीडियो में दावा किया गया कि इन सभी घटनाओं के बीच कोई बड़ी कड़ी है।
लेकिन यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि अब तक ऐसा कोई आधिकारिक दस्तावेज या सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया है जो इन कूटनीतिक बैठकों और सोनम वांगचुक या सीजेपी के आंदोलन के बीच प्रत्यक्ष संबंध साबित करते हैं। इसलिए इन्हें फैक्ट्स के बजाय सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और सवालों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। खैर, इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा दो शब्दों की हो रही है, टेरर फंडिंग और चाइना कनेक्शन। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इन्हें सीधे सोनम वांगचुक से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब आधिकारिक रिकॉर्ड और गृह मंत्रालय के आदेशों को देखा जाता है तो वहां सैकमॉल का FCRA लाइसेंस नियमों के कथित उल्लंघन के आधार पर रद्द किए जाने की बात कही जा रही है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी में सोनम वांगचुक पर आतंकवाद के वित्त पोषण का दोष सिद्ध नहीं हुआ है और न ही चीन से सीधे फंडिंग का कोई पुष्ट सरकारी दस्तावेज सामने आया है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे दावों और आधिकारिक तथ्यों के बीच फर्क समझना बेहद जरूरी है। अगर इस पूरी टाइमलाइन को जोड़कर देखें तो तस्वीर के दो पहलू साफ नजर आते हैं। एक तरफ सरकार का कहना है कि FCRA कानून देश की सुरक्षा, विदेशी फंडिंग की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक समेत कई सामाजिक संगठन मानते हैं कि यही कानून NGO के काम को सीमित कर रहा है और असहमति की आवाजों पर दबाव बढ़ा रहा है। इसी बहस के बीच सोनम वांगचुक, FCRA और CGP एक साथ चर्चा के केंद्र में आ गए। अब चारों तरफ सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या ये सिर्फ सरकार और NGO के बीच कानून को लेकर टकराव है या फिर इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई भी चल रही है। इसका जवाब फिलहाल हर पक्ष अपने अपने तरीके से दे रहा है, लेकिन एक बात तय है कि इस पूरे विवाद को समझने के लिए सोशल मीडिया की सुर्खियों से ज्यादा जरूरी है तथ्यों, दस्तावेजों और पूरी टाइमलाइन को देखना। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही फैक्ट बेस्ड एक्सप्लेनर देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें डायनामाइट न्यूज़।